dignitaries on the dais, especially Rajen Shukla ji, Shankar Lalwani ji, Tulsi Silawat sir, and everyone others. मुझे अभी शंकर ललवानी जी ने रिक्वेस्ट करी बिल्कुल फटाफट बोलना है और इंदौर में रह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात तो मानना पड़ेगी। तो बहुत फास्ट बोलने वाला हूँ। बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स ऑलरेडी महक दिखा चुका है, लेकिन मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चित्र पे सर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये जो चित्र है, और अभी कैलाश जी यहाँ पर नहीं है, हमारे परिवार को जितना नज़दीकी से उन्होंने देखा है किसी ने नहीं देखा। तो जो अरविंदो आज, बिंदल मैडम मुझसे कहती हैं आप बात करो, अरविंदो क्यों ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में अपनी छाप बना रहा है। मुझे लगता है ये सबसे इंस्पायरिंग फोटोग्राफ है, और ये क्यों इंस्पायरिंग है इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट में अपनी बात कहूँगा, ये इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि ये जो दो लोग हैं जिन्होंने हमारे फादर को पैदा किया और हमको पैदा किया बाद में, इनका बैकग्राउंड आप देखिए, ये एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है। ये फोटोग्राफ कोई पहचान सकता है किसका है? ये जो फोटोग्राफ है डॉक्टर भंडारी का है, जो स्टेज पर बैठे हैं, उनके बचपन का फोटोग्राफ है। और ये एक स्टोरी है फ्रॉम अर्श से फर्श तक जाने की। तो सन ऑफ अ स्कूल टीचर एंड एन अकाउंटेंट, ये उनकी कहानी है। तो कोई डॉक्टर फैमिली में नहीं है, बिना किसी बैकग्राउंड के यहाँ तक इतने बड़े इंस्टीट्यूट को क्रिएट करना, ये हम पे एक लीगेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। और ये जो लीगेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी पॉलिटिक्स में भी बहुत चर्चा होती है, ये वो होती है कि जो हाइट्स ऑफ सक्सेस किसी एक जनरेशन के लिए रहती है, वो दूसरी जनरेशन के लिए रॉक बॉटम रहती है। तो ये जो आज हम सबको इतना बड़ा इंस्टीट्यूट मिला है, ये हमारा रॉक बॉटम है, इससे हमको आगे जाना है। क्योंकि बहुत सारी नॉवेल्स ने जनरेशन के बारे में डिस्कस किया है कि कैसे एक जनरेशन जो बहुत धनाढ़ रहती है और आने वाले समय में दिवालियापन हो जाता है। तो दे ऑलवेज से दैट फर्स्ट जनरेशन मेक इट, द सेकेंड मेंटेन्स एंड द थर्ड डिस्ट्रॉय। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो लीगेसी इन्होंने ट्रांसफ़र करी है, इस लीगेसी को आगे लेकर जाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ये तभी जा सकती है, मैंने हमेशा बोला है, मैं 2008 से सोच रहा हूँ, क्योंकि आप इतने बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपनी अगर दुनिया खड़ी करोगे तो आप ओवरशैडो हो सकते हो। मैंने हमेशा महक से भी डिस्कस किया है कि इनोवेशन और ग्लोबल फुटप्रिंट पे अपनी छाप छोड़ना, जो दूसरे कर रहे हैं उससे आगे बढ़कर सोचना, यही हमारा एक वो हो सकता है। मैं इरकैड के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सब बताना चाहते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को कि हमने क्या ऐसा इंदौर में लाकर खड़ा कर दिया है जिसका जानने का उनको हक है और जिसके लिए मुझे 5 मिनट दिए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि हमें वोकल के लिए लोकल होना है। आपने सब ने कोविड के दौरान सुना होगा, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि जो लोकल व्यक्ति है उसकी सोच ग्लोबल होना चाहिए। जो लोकल व्यक्ति है उसकी सोच ग्लोबल होना चाहिए, और यदि उस व्यक्ति की सोच ग्लोबल है तो उस लोकल व्यक्ति जिसकी सोच ग्लोबल है उसके लिए हम सबको वोकल होना है। तो आप अरविंदो के लिए वोकल होंगे कि नहीं होंगे? आपको होना पड़ेगा। और क्यों वोकल होना पड़ेगा मैं भी आपको बताता हूँ। बहुत साल पहले मैं फ्रांस स्ट्रासबर्ग अपनी ट्रेनिंग के लिए गया था, और जब इस ट्रेनिंग के लिए, रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग के लिए मैं गया, ये मेरा 2008 का फोटोग्राफ है। उस समय हमने एक चीज़ वहाँ पर डिवाइस करी कि हमारे यहाँ से जो डॉक्टर्स निकल रहे हैं, वो डॉक्टर्स, आप अभी पास होकर MS MBBS की डिग्री लेके यहाँ से पास आउट होंगे, आपके पास क्या वो कॉम्पिटेंस है कि आप डायरेक्टली पेशेंट को जाके ट्रीट कर सकें? मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, जवाब आपके पास है। और वहाँ फ्रांस में मैंने जाके पूछा कि किस तरह से स्वाइन की एनाटमी, यानी पिग की एनाटमी, ह्यूमन एनाटमी को रिजेंबल करती है। हमारा लिवर राइट साइड पे होता है, हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है, दोनों किडनीज होती हैं जो फिल्टर करती हैं, इस साइड पे हमारी तिल्ली होती है, स्प्लीन होती है। तो यही एनाटमी आपको ऐसी कैसी पिग पे मिलेगी। और मैंने फ्रांस में जाकर देखा कि एक लाइव पिग की सर्जरी करके किस तरह से ह्यूमन सर्जरी सिखाई जा रही थी। ये जाकर मैंने वहाँ देखा, बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर था, करीब 50-60 टेबल लगी हुई थी, उसके ऊपर बहुत सुंदर वाइट पिग्स इंट्यूबेट होते थे, और ऐसा लगता था जैसे हम ह्यूमन पे सर्जरी कर रहे हैं। मैंने तुरंत आकर अपने फादर को ये बात बताई कि आप ये देखिए कि इंडिया में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कितना जोर दिया जा रहा है। और ये वाली बात आज सबको पता है कि स्किल डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट इसलिए बना है क्योंकि जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो स्किलफुल नहीं है। डिग्री तो आप सबको मिल गई, लेकिन काम करने की कॉम्पिटेंस आप लोगों को नहीं मिली। 1.5 गुना डॉक्टर्स हर साल बढ़ रहे हैं। वी हैव बीन इंक्रीजिंग 105% एवरी ईयर। तो इसको देखते हुए हमने सोचा कि डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंस डेवलप करने के लिए इरकैड से बात की जाए। 2010 में वहाँ से ट्रेनिंग लेकर जब मैं आया, मैंने वहाँ एक मेल डाला और उन्होंने मना कर दिया कि इस तरह का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बन नहीं सकता। लेकिन 2018 में हमने उनको फिर से कांटेक्ट किया, और 8 साल के अथक परिश्रम के बाद, मल्टीपल कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने बोला हाँ, अब ये समय आ गया है कि भारत में भी एक इरकैड का सेंटर बनेगा। और ये ब्यूटीफुल पिक्चर आपको महक ने दिखाई, पर आप देखिए, अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, ताइवान, फ्रांस,
लेबनान, इन झंडों के बीच आज आपको भारत का भी झंडा दिख रहा है। और इसी संस्था में, अरविंदो के कैंपस में, इरकैड इंडिया नामक संस्था ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है। 2 महीने बाद मैं मंत्री जी को भी इनवाइट करूंगा उस एनिमल लैब को देखने के लिए, और मैं आपको गारंटी लेता हूं ऐसा एनिमल के लिए बना हुआ ऑपरेशन थिएटर आपने नहीं देखा होगा। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड, द कटिंग एज टेक्नोलॉजी वी हैव क्रिएटेड टू ट्रेन सर्जन्स एंड फिजिशियंस लाइव ऑन पिग्स एंड कैडेवर्स। और ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स आप देख रहे हैं। और वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी, यहाँ पर हमारे यहाँ ह्यूमन थिएटर्स में रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर अवेलेबल होने वाली है। कैडेवर्स को भी किस तरह से 6-6 महीने प्रिजर्व करना, इसके लिए हमने कैडेवर प्रोग्राम स्टार्ट किया। और लीडिंग बाय एग्जांपल, आज भी मेरे ग्रैंडफादर की बॉडी यहाँ पर डोनेटेड है, ग्रैंड मदर ने भी साइन कर दिया, हम सब ने, परिवार वालों ने साइन कर दिया है कि हमारे डेथ के बाद हमारी बॉडी यहाँ की कैडेवर लैब को डोनेट की जाए। मैं तो आप सब लोगों को भी आग्रह करूँगा कि आप कैडेवर डोनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बने। ये मेडिकल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग और टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है। और इस कैडेवर को हम लोग 6 महीने तक रखने के बाद, लास्ट 2-3 स्लाइड्स, हम तरह तरह के कोर्सेज करने वाले हैं। इसमें कैंसर की सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ब्रेन, नेक, यहाँ से लेकर पैर तक ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जिसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। और ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग से रिकॉग्नाइज्ड रहेगी। इन सब ट्रेनिंग के अंदर पूरे स्टूडेंट्स न केवल यहाँ पर आएंगे, मिडिल ईस्ट और पूरी सार्क कंट्रीज़ के लोग आएंगे। तो मैं सर आज इसको यहीं एंड करूँगा, आपको भी जल्दी जाना है, बट मैं 2 महीने बाद आपका टाइम लेने आऊँगा और आपको एक ऐसे सेंटर में आपको इनॉग्रेट करने बुलाऊंगा जिस सेंटर को आप खुद बोलोगे कि ये सर्जिकल और मेडिकल वर्ल्ड का डिज्नीलैंड है। ये मेरा आपको वादा है। थैंक यू वेरी मच।